देखिए क्या बोला, जेम्स एंड कंपनी लिमिटेड acquired the running business of Mr. Gunthe. The business consisted of asset rupees 50 lakh and liabilities of rupees 8 lakh 20,000. Equity shares of rupees 100 each fully paid were issued to the vendor in payment of purchase consideration. Past journal entries in the books of James and Company Limited when, है ना। अब देखिए इसमें पहले ध्यान दीजिए, मैं वर्किंग नोट बनाकर सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, अभी कुछ भी मत लिखिए, पहले समझ कर लीजिए। पहले अपने को करना पड़ेगा, देखिए पहले अपने को करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन बोले तो क्या, हम उसका जो बिजनेस अक्वायर कर रहे हैं या हम उसका जो बिजनेस परचेज कर रहे हैं उसके हम उसको कितने रुपए देने वाले, उसका हम उसको क्या, उसके कितने रुपए या उसका क्या प्राइस हमने निकाला है, दैट इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। अब देखिए ध्यान दीजिए, अभी लिखिए मत, समझ कर लीजिए। देखिए मैंने बोला असेट्स टेकन ओवर, हमने उसके कितने रुपए के असेट्स टेकन ओवर किए, देखिए बोला हमने उसके 50 लाख रुपए के असेट्स टेकन ओवर किए। वो बिजनेस लेते हो हमने कितने रुपए के असेट्स लिए हैं, 50 लाख रुपए के असेट्स लिए। सिर्फ हमने असेट्स लिए हैं क्या, नहीं जी, असेट के साथ हमने उसके, देखिए यहाँ पर क्लियर कट बोला है, यहाँ पर क्लियर कट बोला है असेट्स ऑफ रुपीज 50 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 8,20,000। तो इसमें से माइनस करेंगे हम लायबिलिटीज टेकन। बोलता हमने सिर्फ असेट ही नहीं लिए, हमने उसके लायबिलिटी भी लिए। कितने रुपए की लायबिलिटीज ले लिए जी, हमने 8,20,000 रुपए के लायबिलिटीज भी लिए। देखिए 8,20,000 के लायबिलिटी लिए, तो टोटल अब उसको नेट पेएबल कितना है, देखिए ये जो अमाउंट आएगी, ये जो अमाउंट आएंगी इसको अपन बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। इसको अपन बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। देखिए कितने रुपए हो गए, यह आए 0,0,0,8,1,4। बोले तो हमने उसको नेट कितने देना है, देखिए हमने उसको नेट देना है 41,80,000 रुपीज हमने उसको देना है। चलिए पहले ये लिख लीजिए, मैंने परचेज कंसिडरेशन का कैसा कैलकुलेशन किया। देखिए असेट्स टेकन ओवर है 50 लाख रुपए के, लायबिलिटीज टेकन है हमने 8,20,000 के। बोले तो अब उसको नेट पेबल कितना है जी, हमारे को 41,80,000 रुपीज उसको नेट पेबल है, उसी को हम परचेज कंसिडरेशन बोलेंगे। लिख लीजिए, परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन मैंने बता दिया आपको। थोड़ा सा हट के प्रॉब्लम, बोर्ड बुक में सिर्फ इसके बारे में चर्चा की गई है, ऐसा प्रॉब्लम दिया नहीं है, तो अपने को वो प्रॉब्लम लेना जरूरी है, तो हमने वो प्रॉब्लम लिया है आज। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन करना है। पहले असेट टेकन से देखिए, असेट टेकन ओवर है 50 लाख के, लायबिलिटीज टेकन ओवर है 8,20,000 के, तो टोटल हमने कितने रुपए देना है जी उसको, 41,80,000 रुपीज उसको हमने देना है। हो गया। अब चलिए, अब क्या बोला, इसके लिए 3 कंडीशंस दिए। पहली कंडीशन क्या बोली, देखिए शेयर्स इशूड एट पार। सेकंड कंडीशन बोली शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। थर्ड कंडीशन बोली शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। बोले तो अपने को इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम और इशूड एट डिस्काउंट तीनों के जर्नल एंट्रीज करने हैं, है ना। पहले अपन क्या करते हैं जी, पहले असेट टेकन ओवर की जर्नल एंट्री कर लेते हैं।
असेट और लायबिलिटी टेकन ओवर की जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो पहली एंट्री करेंगे, देखिए हम, हाँ, अब देखिए थोड़ा सा समझ कर लीजिए हमने क्या क्या लिया, हमने वो बिजनेस से क्या क्या लिया। देखिए ये है, उसका नाम क्या है, गुंथे, और ये है जेम्स कंपनी लिमिटेड। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना, मैंने बनाई इसकी और इसकी देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखो देखो ये इसकी बैलेंस शीट, ये इसकी बैलेंस शीट, ठीक है, ये इसकी लायबिलिटीज है, ये इसके असेट्स है, ये इसकी लायबिलिटीज है, ये इसके असेट्स, ठीक है। इसके असेट्स कितने रुपए के, देखिए इसके असेट्स है 50 लाख के, और इसके लायबिलिटीज है 8.20 लाख की। अब ध्यान दीजिए, अब ये असेट्स कहां जाने वाले जी, इसकी बैलेंस शीट में, है ना, ये असेट्स कहां जाने वाले हैं, देखिए एक मिनट, ये असेट्स इसकी बैलेंस शीट में जाएंगे और ये लायबिलिटीज यहां पर जाएंगे। बोले तो आप अगर देखेंगे तो ये असेट्स यहां पर आ जाएंगे 50 लाख के, और ये लायबिलिटीज यहां पर आ जाएंगे 8,20,000 के। अब 50 लाख में से ये गए, बोल तो वेंडर के हमने कितने रुपए देना है जी, वेंडर के 41,80,000 रुपए हमने देना है। तो चलिए कोई एंट्री बता सकता है मेरे को, क्या एंट्री करेंगे जेम्स कंपनी लिमिटेड के बुक्स में, कोई बताना चाहता है, यू कैन रेज योर हैंड, सो आई विल अनम्यूट यू एंड यू कैन से योर एंट्री। कोई बताना चाहेगा एंट्री, क्या एंट्री करेंगे, देखिए थोड़ा सा देखिए और इसको समझकर एंट्री बोलिए, 12th के बच्चों को एंट्री आना चाहिए। क्या क्या आ रहा है देखिए, किसके पैसे देना है वो देखिए, तो आपको एंट्री जम जाना चाहिए। कोई बोलेगा एंट्री, ट्राई कीजिए, अगर आप ट्राई भी करेंगे तो जम जाएगी, ट्राई करिए। कोई बोलना चाहेगा एंट्री, कोई बोलना चाहेगा एंट्री, चल तो मैं ही बता देता हूं एंट्री। एंट्री हुई देखिए, assets account debit, assets coming in real account debit, what comes in, कितने रुपए जी, 50 लाख। टू लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटीज को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमारा देना बढ़ रहा है ना, तो लायबिलिटीज ऑलवेज शोस क्रेडिट बैलेंस, तो लायबिलिटी के हुए 8,20,000। टू, कौन है जी वो जिसको अपन ने देना है, गुंठे,
अकाउंट टू मिस्टर गुंथे अकाउंट कितने रुपए जी? 41,80,000। 41,80,000। नरेशन लिखा बीइंग परचेज कंसिडरेशन, being purchase consideration payable, being purchase consideration payable। आप और डिटेल में लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हो, being business taken over and purchase consideration payable, you can write narration like this also। एंट्री हुई असेट्स अकाउंट डेबिटेड। असेट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि असेट रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो उसको डेबिट कर दिया। लायबिलिटीज को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि लायबिलिटीज बोले तो हमारा देना बढ़ा, लायबिलिटीज ऑलवेज शोस क्रेडिट बैलेंस बोलकर लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। और मिस्टर गुंथे के हमने 41,80,000 रुपए देना हो गए बोलकर उसको क्या कर दिया जी? हमने क्रेडिट कर दिया, है ना। मिस्टर गुंथे अकाउंट लिख सकते हो या वेंडर अकाउंट भी आप लिख सकते हो, दोनों भी चलता है ना। यहां तक अब देखिए उसको अपन ने देने कितने हैं जी? हमने उसको देने हैं 41,80,000। अब ये 41,80,000 तीन अलग अलग कंडीशंस बताए हैं। देखिए तीन अलग अलग कंडीशंस बताएं, वो कंडीशंस के हिसाब से अपने को अब उनको नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू करेंगे उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैंने सेकंड वर्किंग लिखी, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जिसको समझ में आ जाएगा उसको काफी हद तक ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन करना है अपने को नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। अब एट पार है, एट डिस्काउंट है और एट प्रीमियम है। देखिए मैंने किया यहां पर तीन कंडीशंस है। देखिए एट पार, एट क्या बोला उसने, एट 5% डिस्काउंट और एट 10% प्रीमियम। अब ध्यान दीजिए बहुत केयरफुल, 10% प्रीमियम। अपने को देने के कितने जी? उसको 41,80,000 रुपए देने के, ध्यान दीजिए। अब इसके लिए अपन उसको कैश देने वाले क्या? नहीं, अपन उसको इक्विटी शेयर्स देने वाले हैं। तो अब इक्विटी शेयर्स देने वाले हैं, इसका मतलब क्या है? अगर से सपोज 100 रुपए का शेयर है, अपन क्या बोला हुआ है यहाँ पर, बोला भी है, देखिए 100 रुपीज ईच वाला शेयर है। तो यहाँ पर 100 रुपए का शेयर कितने में इशू करेंगे जी अपन? ये देखिए उसकी फेस वैल्यू है ₹100। इशू प्राइस भी क्या होंगी जी? उसकी इशू प्राइस भी क्या होगी? ₹100 होंगी। ध्यान दीजिए यहां पर फेस वैल्यू क्या होगी? उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज, बट इशू प्राइस क्या है जी? इशू प्राइस क्या है जी? 95 है। 5% डिस्काउंट बोलते 100 पे 5% कितना होता है? 5 रुपए होता है ना, ठीक है। तो 95 में इशू करेंगे। यहां फेस वैल्यू है, यहां फेस वैल्यू है 100 रुपए। इशू प्राइस क्या होगी जी? इशू प्राइस क्या होगी? 110 रुपए।
क्योंकि 10% प्रीमियम है ना। तो चलिए फिर नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं। देखिए 41,80,000 शेयर्स देने हैं, 41,80,000 रुपए देने हैं, डिवाइडेड बाय 100 रुपीज का एक शेयर है। बोल तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने देना है, देखिए 41,800 shares to be issued। बरोबर है क्या जी? हाँ, कोई तो भी कुछ बोल रहा था। हाँ, कितने शेयर्स इशू करने हैं जी? 41,800 शेयर्स इसमें इशू करेंगे। अब यहां पर बताइए भला मेरे को कैलकुलेशन करके कितने रुपए से डिवाइड करेंगे? हाँ बताइए, आई एम वेटिंग फॉर यू। यहां पर और यहां पर अब नंबर ऑफ शेयर्स आप मेरे को निकाल कर बताइए, ये दोनों जगह पे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, यू कैन वेरी वेल राइट इन कमेंट बॉक्स। हाँ बताइए, एनीवन? चल देखिए, यहाँ 95 से डिवाइड करेंगे या 110 से डिवाइड करेंगे। वेरी गुड आदिति, प्रांजल, वेरी करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ कितने शेयर्स इशू करेंगे? 44,000 इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। सॉरी 44,000 शेयर्स टू बी इशूड। और यहाँ पर इसको अगर डिवाइड करेंगे तो किसी ने बोला है 38,000, परफेक्ट है। 38,000 इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, है ना। अब अपन ने ये देखना है, ये यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इतना लिख लीजिए, पहले इतना लिख लीजिए, वर्किंग कर लीजिए, वर्किंग कर लीजिए, इतना लिख लीजिए। पहले वर्किंग कर लीजिए आप लोग। पहले वर्किंग कर लीजिए। हो गया जी? अब देखिए, अपन ये देखते हैं कि अपने कैलकुलेशन सही है या नहीं है। ये 44,000 या 38,000 जो शेयर्स आए हुए वो कैलकुलेशन सही है नहीं है। देखिए, अगर मैं 44,000, पहले समझ कर लीजिए, 44,000 इंटू 100 करूं तो ये हो गए 44 लाख, है ना। माइनस 5% डिस्काउंट करूं, 5% अगर डिस्काउंट करूं, 5% अगर डिस्काउंट करूं तो 44 लाख का 5% कितना होगा? 40 लाख का 5% होता 2 लाख, बराबर है ना। और इसका डिस्काउंट कितना होगा जी? 4 लाख का। फिर से 5% बोले तो
देखिए ना, जीरो उड़ा के आधा करना अपना हिसाब है। तो 4,40,000 के आधे कितने होंगे? 2,20,000। तो अगर ये माइनस कर दूं तो देखिए बोला 41,80,000 नेट पेबल आ रहे हैं क्या? ध्यान दीजिए, 41,80,000 नेट पेबल निकाल कर बताया मैंने। 5% किसका किया जी मैंने? ये 5% किसका किया मैंने? इसका 5% किया है। मैंने इसका 5% किया है, ध्यान दीजिए। इसका 5% लेस किया है। सर ने ये 2,20,000 कहां से लाया? मैंने 44 लाख के 5% 2,20,000 माइनस किए, तो नेट पेएबल देखिए 41,80,000 आ गए क्या? देखिए, ठीक है। उसी तरीके से आप अगर इधर देखेंगे तो हमने बोला 38,000 इंटू 100, ये कितने रुपए हो गए जी? 38 लाख रुपीज हो गए, ठीक है ना। प्लस प्रीमियम तो प्लस ही होगा ना, प्रीमियम कितना परसेंट जी? 10%। अब 10% किसके करेंगे? ये 38 लाख के, ये हो गए 3,80,000। देखिए ये है ना, ये मैंने इसके 10% करे, तो ये कितने आ गए देखिए, ये कितने आ गए देखिए, ये आ गए 41,80,000। समझ में आ गया क्या कैसे कैलकुलेशन करना है? वर्किंग लिख लीजिए, वर्किंग समझ कर लीजिए, है ना। नहीं तो बाद में ये समझ में नहीं आता सर ने ये 2,20,000 कहां से माइनस करे। सर ने 2,20,000 रुपए बेटा 44 लाख पर 5% करके माइनस किए, है ना। तो 5% किए तो कितना हो गया? 2,20,000 माइनस कर दिए तो देखिए 41,80,000 आ गए। उसी तरीके से इधर ये 3,80,000 कहां से लाए सर ने? 38 लाख के शेयर्स अपन इशू करने वाले हैं, 38,000 शेयर्स इशू करने वाले, 100 रुपए ईच वाले। तो 38,000 शेयर पर 10% प्रीमियम बोल तो कितना होता है? 3,80,000 होता। तो प्रीमियम मिलाकर ये टोटल कितनी हो गई? देखो 41,80,000 रुपए हो गए। क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि क्रॉस वेरीफाई किया वाला कभी भी अच्छा, नहीं तो हम गलती करते हैं, हमारे को समझ में भी नहीं आता है कि वेयर वी आर रॉन्ग, ठीक है। बाद में फिर मार्क कटने के बाद अपने को पछतावा होता है। चलिए, तो अब 3 कंडीशंस के अपने को एंट्री करने के, हो गया लिखना। चलिए, इसके बाद में वीडियो भी अवेलेबल है, आप बाद में देख सकते हो। तो पहली कंडीशंस लिखा अपन ने, कंडीशन ए लिखी, परचेज कंसिडरेशन, या ऐसा लिखेंगे ना, इक्विटी शेयर्स of rupees 100 each issued at par as purchase consideration, as purchase consideration, ठीक है। तो चलिए, पहली एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री करते हैं। एंट्री होंगी देखिए, गुंथे अकाउंट डेबिट, उसको देना है ना, उसको पहले क्रेडिट किए थे, अब उसको देना है तो उसको डेबिट कर दो। 41,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए जी? 41,80,000। नरेशन लिखा बीइंग 41,800 equity shares of rupees 100 each issued at par.
इशूड एट पार। ये हो गई पहली एंट्री। देखिए एंट्री क्या हुई, देखिए एंट्री क्या हुई, एंट्री हुई मिस्टर गुंथे अकाउंट डेबिटेड और गुंथे अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। गुंथे अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। गुंथे को क्यों डेबिट किए, क्योंकि उसके पैसे देना था इसलिए उसको डेबिट कर दिए, ठीक है। और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट क्यों किए, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल के पैसे, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल उतना उसको इशू कर दिए 41,800 इक्विटी शेयर्स एट पार हमने क्या किए जी, उसको इशू किए, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं कंडीशन बी। कंडीशन बी, इक्विटी शेयर्स of rupees 100 each issued at discount at 5% discount as purchase consideration। हाँ चलिए, कोई बताना चाहेगा एंट्री, एनीवन वांट टू गिव द एंट्री, बोलिए। बोलिए, कोई देना चाहता है एंट्री? एनीवन? धनराज टाइम माने आधी एंट्री दिया बेटा, आगे की एंट्री गुंते अकाउंट डेबिटेड बरोबर है, आगे कोई देना चाहेगा एंट्री? वेरी गुड। गुंते अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल बोल रहा है ये। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रशांति की भी एंट्री परफेक्ट है, प्रांजल की भी एंट्री परफेक्ट है, संस्कृति की एंट्री आधी है, धनराज की भी एंट्री परफेक्ट है ना, गौरव पावडे की भी एंट्री परफेक्ट है। तो देखिए बराबर बोल रहे हो आप लोग। एंट्री होती गुंथे अकाउंट डेबिट कितना रुपए जी, 41,80,000 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए जी, 2,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए जी, 44 लाख। नरेशन लिखा being 44,000 equity shares of rupees 100 each issued at 5% discount as purchase consideration।
क्या एंट्री हुई बेटा? एंट्री हुई गुंथे अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जिसका जर्नल पक्का, जिसके अकाउंट के जर्नल के कंसेप्ट एकदम परफेक्ट है, उसको कोई टेंशन नहीं आता, कैसा भी प्रॉब्लम आया तो he can very well solve that problem, he or she can very well solve that problem। ठीक है, चलिए कंडीशन सी लीजिए, लिख लीजिए। एंट्री हुई गुंथे अकाउंट डेबिटेड 41,80,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिटेड 2,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 44 लाख। नरेशन लिखा, बीइंग 44,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each issued at 5% discount as purchase consideration। तीसरी कंडीशन, इक्विटी शेयर्स of ₹100 each issued at 10% premium as purchase consideration। चल, कोई एंट्री बताना चाहेगा तो बता सकता है। धनराज की एंट्री परफेक्ट है, गौरव पावड़े की एंट्री परफेक्ट है, हर्षदीप की भी एंट्री परफेक्ट है। धनराज तू घर पे रह के अच्छा आंसर देता, तू यहाँ क्लास में आए कि तेरे को आंसर नहीं देते बनता है, बराबर है? बोले तो क्या है, संगत का असर है, आजू बाजू वाले पढ़ाई नहीं करने देते अपने को। वेरी गुड। प्रांजल की भी एंट्री परफेक्ट है, संस्कृति की भी एंट्री परफेक्ट है। चलिए, योगिता की भी एंट्री परफेक्ट है, तो बराबर है, बच्चों ने एंट्री सही बताई है आप सभी ने, है ना? वेरी गुड। तो एंट्री होंगी, देखिए, गुंथे अकाउंट डेबिट एंट्री होंगी, देखिए, गुंथे अकाउंट डेबिट कितने रुपए जी? गुंथे अकाउंट डेबिट 41,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए जी? 38 लाख टू, हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने रुपए जी? 3,80,000। नरेशन लिखा, बीइंग, हाँ, 38,000 इक्विटी शेयर्स of ₹100 each issued at 10% premium as purchase consideration। एंट्री हुई, गुंथे अकाउंट डेबिटेड 41,80,000, गुंथे अकाउंट डेबिटेड
क्या बोला जी, 41,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 38 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 3,80,000 टोटल हो गई देखिए 41,80,000। नरेशन लिखा बीइंग 38,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each issued at 10% premium as purchase consideration, है ना। इसकी टोटल लगा लीजिए, मुझे ये प्रॉब्लम हो गया खत्म। देखिए टोटल 4 एंट्री है ना। एग्जाम में प्रॉब्लम परफेक्ट है, 2-2 मार्क के 4 एंट्रीज अगर हम करेंगे तो ये परफेक्टली हो जाता है। क्योंकि ये चैप्टर 2014 टू 2019 के सिलेबस में भी था, इसके वजह से वहां पर जो प्रॉब्लम्स, वो बुक में जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स भी अपने को छुड़ाना क्या होता है जी, जरूरी होता है। क्योंकि बोर्ड वाले हो सकते हैं कि उसमें से भी प्रॉब्लम ले, बिल ऑफ एक्सचेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट डेट, डिसोल्यूशन, ये सभी चैप्टर तभी भी थे, अभी भी है ना। उसके बाद फाइनल अकाउंट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, तो ये सभी चैप्टर तब भी थे, अब भी है। तो हमने तभी के भी प्रॉब्लम छुड़ाना क्या है जी, जरूरी है।